तो गाइज आज हम लोग चैप्टर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जितने भी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होते हैं, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो या आपका क्वार्टनरी हो, रिवॉल्व्स अराउंड ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ये सब जितने भी होते हैं वो जीविकोपार्जन के लिए होते हैं और कहीं ना कहीं सब में आपका जो है इनकम का सोर्सेज भी आपका जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका है और ये क्वेश्चन ये है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि सेकेंडरी एक्टिविटी जो होता है वो ऐड करता है वैल्यू को, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को, ट्रांसफार्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। इसको क्या करता है कि प्राइमरी सेक्टर से जो प्राइमरी एक्टिविटी में जो मटेरियल होता है तो उसकी वैल्यू, और जब सेकेंडरी एक्टिविटी करते हैं तो इसके जो रिसोर्सेज होते हैं इसमें ट्रांसफार्मिंग करता, तो इसमें जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपका बताया है कि अगर हम कॉटन की बात करें और कॉटन का हम एक इंडस्ट्री में यूज़ करें, उसको ट्रांसफॉर्म करें यानी यार्न यानी धागा के रूप में, तो कॉटन से ज़्यादा आपका वैल्यू एक्चुअली क्या होता है उस धागे का होता है। सेकंड आपका एग्जांपल आपका ले, इसको क्लॉथ बना दे तो और भी वैल्यू बढ़ जाता है। दूसरा एग्जांपल है आयरन ओर का। ठीक है, आयरन ओर से अगर हम लोग क्या करें कि माइनिंग करते हैं और माइनिंग करने के बाद इसको इंडस्ट्रीज़ में लेके जाते हैं और इंडस्ट्री में लेके जाने के बाद इसको वैल्यूएबल जस्ट लाइक मशीनरी बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं। तो मशीनरी और टूल्स का जो वैल्यू होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, वो ज़्यादा आपका जो है आता है। तो बेसिकली ये होता है कि जो प्राइमरी आपका जो प्रोडक्ट है, ये प्राइमरी आपका जो है कि प्रोडक्ट को, ठीक है, जब हम सेकेंडरी में लाते हैं तो सेकेंडरी में लाने के बाद उसका जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू एक्चुअली जो है वो इंक्रीज जो है वो कर जाता है। तो इस तरीका का आपका जो है कि प्रोसेसिंग एक्चुअली जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ देयरफॉर आर द concerned with manufacturing, processing and constructing इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, और इसमें कंस्ट्रक्टिंग आपका करते हैं। तो इसमें जो कि वैल्यू है वो एक्चुअली जो है वो बढ़ते चला जाता है। तो स्मॉल इंडस्ट्री से लेकर के लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्री जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के आपका जो है कि अंदर में इसको हम लोग जो है वो रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक टॉपिक समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग आपका होता है क्या। ठीक है, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर आपका बहुत सारे जो प्रोडक्शन होता है वो इन्वॉल्व होता है। तो ये हैंडीक्राफ्ट भी हो सकता है, ठीक है, और एज वेल एज आपका जो है कि इसमें मशीनरी का भी यूज आपका हो सकता है। ठीक है, दोनों आपका जो है कि इस्तेमाल आपका जो है किया जा सकता है। तो आज अगर हम लोग बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो आयरन हो, स्टील्स हो, स्टाम्पिंग हो या प्लास्टिक का टॉय बनाना हो, ठीक है, या आपका कंप्यूटर का कोई पार्ट्स हो, कंपोनेंट्स हो, ठीक है, या स्पेस व्हीकल्स हो, ठीक है, तो ये एवरीथिंग जो प्रोसेसिंग आपका जो होता है ये आपका मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आपका जो है कि इसको रखते हैं। तो इसमें आपका जो है इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपका जो है कि देखने को जो है वो मिलता है। ठीक है, जैसे इसमें आपका जो है पावर, नीड ऑफ पावर की ज़रूरत होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटियल प्रोडक्ट, मतलब कि कितनी मात्रा में प्रोडक्शन को आपका जो है कि प्रोड्यूस आपका जो है वो करना होता है। इसमें क्या होता है कि स्पेशल आपका लेबर की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो है कि इसमें स्टैंडर्ड कमोडिटीज़ का आपका प्रोडक्शन होता है और ये जो प्रोडक्शन है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मॉडर्न टाइप पर होता है, अत्याधुनिक टाइप पर आपका जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका जो प्रिमिटिव से बहुत ही आपका जो है वो चेंजेबल जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री स्टिल मैन्युफैक्चर इन द लिटरल सेंस ऑफ द टर्म है। ठीक है, थर्ड ऑफ कंट्री यानी कि एक्चुअली हम लोग नाम कह सकते हैं। तो नाम वाले जो कंट्री है, खास करके जो डेवलपिंग कंट्री है, तो इसके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आपका जो है आए हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत बहुत सारे प्रोडक्शन को आपका जो है कि प्रोड्यूस आपका किया जाता है।
तो ये एवरीथिंग जो होता है इंडस्ट्रियल्स एक्टिविटी के अंतर्गत आपका जो है कि आता है, ठीक है। और एक प्रोडक्शन का एक सिस्टमेटिकली होता है, ठीक है, और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन आपका किया जाता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे प्रोडक्शन आपका जो है छोटे से लेकर के लार्ज स्केल तक आपका जो है कि प्रोडक्शन को आपका जो है कि प्रोड्यूस जो है वो किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज ऑफ स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो मॉडर्न टाइम में थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो डिफरेंस होता है। नौ हम लोग समझते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल मेथड और प्रोडक्शन, ठीक है। देखिए आज मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर एक्चुअली हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि आपका स्पेशलाइजेशन आपका जो है कि होना बहुत ज़रूरी है, क्राफ्ट मेथड में हो, मशीनरी में हो, ठीक है। तो इससे जो है कि मार्केट में जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा आपका जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। अच्छा दूसरी बात तो ये होता है कि अगर स्पेशलाइजेशन स्किल और मेथड ऑफ प्रोडक्शन का करते हैं तो उसका कॉस्ट आपका जो है कि जो हाई रहता है उसको कम आपका जो है वो लाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्शन अगर जो होता है कुछ यूनिक प्रोडक्ट को अगर जो प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं आपका जो है कि क्वांटिटी कम होता है लेकिन क्वालिटी होता है, और जिसके वजह से कॉस्ट प्राइस ज़्यादा आपका जाता है। अच्छा कुछ इसमें जो वर्क होता है वो हाथों के द्वारा भी आपका जो है वो एक्चुअली जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो प्रोडक्शन अगर जो देखें तो क्या होता है कि आपका देखने को मिलता है। अच्छा कभी नीवर समटाइम आपका जो प्रोडक्शन होता है उसकी क्वांटिटी जो है स्टैंडर्डाइज होता है, पार्ट्स बाय ईच आपका वर्कर परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क अदर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हाई आपका स्टैंडर्ड में जब वर्क होता है तो एक शख्स आपका जो है कि किसी चीज़ को काम कर रहा, कोई प्रोडक्शन को बना रहा है तो उसको बस एक यूनिक काम ही करना होता, फिर उसका एक प्रोसेसिंग दूसरा आपका जो है कि जैसे एक आपका जो है एक लीनियर में जो है कि काम करेगा कि एक शख्स आपका जो है कि कोई प्रोडक्शन का पार्ट बना रहा तो ए का काम है उसको बनाना, फिर वो ट्रांसफ़र करेगा बी के पास, फिर बी करेगा सी के पास, सी करेगा डी के पास। इस तरीक़ा से एक आपका जो है सीरीज में आपका जो है कि प्रोडक्शंस को आपका जो है कि जो है वो प्रोड्यूस करने का जो है वो काम करेगा। सेकेंड होता है आपका जो है आपका जो है मैकेनिज़्म, ठीक है। तो इसमें अगर जो हम लोग देखें मैकेनिज़्म की अगर जो बात करते हैं तो टुडे नाउ प्रेजेंट टाइम में आपका जो है कि क्या है ऑटोमेटिकली आपका जो है कि मशीनरी का ज़्यादा आपका फोकस जो है वो किया गया। तो आज ह्यूमंस के जगह पे आपका जो है मशीनरी बहुत ज़्यादा यानी एडवांस आपका हो चुका है। जो हाथों से आपका जो है एक लॉन्ग टाइम में या लॉन्ग टर्म में आपका जो है कि जो वर्क होता है अब मशीनरी के द्वारा बहुत इजी तरीक़ा से आपका जो है किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब से कंप्यूटर का आपका जो है कि इन्वेंशन हुआ तो मशीनरी का कंट्रोल करने में कंप्यूटर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका जो है वो माना जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीक़ा से अगर जो देखें तो डेवलप टू थिंक हैव द स्प्रिंग आप ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज दुनिया के अलग अलग आप क्षेत्रों में देखिएगा तो मशीनरी का कंट्रोल करने में आपका जो है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका जो है कंप्यूटर सिस्टम का आपका जो है वो रहा है। थर्ड रिलेटेड है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। देखिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो होता है उसके द्वारा आपका रिसर्च है, डेवलपमेंट है या डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी को आपका जो है कि इम्पॉर्टेंट आपका जो है वो माना जाता है। तो एक्चुअली टुडे नाउ प्रेजेंट टाइम क्या है मॉडर्न आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है और इसमें क्वालिटी आपका जो है वो देना होता है। तो इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं जो है टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका जो है वो माना जाता है, ठीक है। और जो वेस्ट ख़राब चीज़ है तो उसको क्या किया जाता है आपका जो है कि बाहर निकाला जाता है। और टेक्नोलॉजी के यूज करने से थोड़ा सा जो पॉल्यूशन जो कॉम्बेटिंग है वो थोड़ा आपका जो है वो कम हो जाता है और थोड़ा सा प्रोडक्ट जो होता है वो क्वालिटी का आपका जो है वो बन पाता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से अगर जो हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं इसका जो है कि इस्तेमाल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त आपका जो है कि सेक्टर में आपका जो है वो किया जाता है।
अब उसके बाद है आपका जो है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, तो मॉडर्न टाइम में मैन्युफैक्चरिंग का बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स आपका जो है मशीनरी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होता है, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड आपका डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, अलग अलग सेक्टर में आपका जो डिवीज़न बटा होता है जो खास प्रोडक्ट को आपका जो है वो बनाता है। ठीक है, और प्रोड्यूसिंग जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है वो करने पर फोकस जो है वो किया जाता है। ठीक है, ताकि आपका जो है कि कम प्राइस में प्रोडक्शन आपका जो है वो। एंड थर्ड है वास्ट कैपिटल, इसमें जो है बड़ी पूंजी की आवश्यकता होता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ी ये संगठन होता है, कनेक्टेड होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। एक्सिक्यूटिव आपका जो है कि ब्यूरोक्रेसी, इसमें हर चीज़ का आपका सूचनाओं का जो है आदान प्रदान आपका जो है वो होते रहता है। अब यहाँ पे एक टिपिकली बात है कि अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है कि बताया गया है कि टुडे 21वीं सेंचुरी की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। और ख़ास करके अगर हम लोग बात करेंगे तो जो डेवलपमेंट कंट्री है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और मॉडर्नाइजेशन टाइप पर आपका जो है कि देखने को जो है वो मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग कम एरिया में नंबर ऑफ लार्ज, यानी कि एक बड़ी संख्या में लोगों को आपका जो है रोज़गार दे सकता है। जस्ट लाइक एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि जो गया टाउन है और गया में जहाँ पे आपका APR है, ठीक है, तो APR जितना एरिया है अगर हम वहाँ पे प्रोडक्शन आपका जो है कि राइस का प्रोडक्शन करें तो इट में भी हो सकता है कि 10 लोगों का आपका जो है कि उससे पेट भरा जा सकता है। लेकिन बट अगर हम लोग बात करें कि आज वहाँ पे APR है जिसमें डिफरेंट टाइप का आपका जो है कि अलग अलग सेक्टर है, तो तकरीबन 200 लोगों का आपका जो है कि वहाँ पे रोज़गार है अवेलेबल है और जिससे लोगों का आपका जो है कि पेट भरा जा रहा है। तो एक्चुअली ये समझना ये ज़रूरी है कि आज जो डेवलपमेंट कंट्री है तो वहाँ पे कम एरिया में कम स्पेस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शंस करके वहाँ से ज़्यादा लोगों को आपका जो है एम्प्लॉयमेंट मिला है, बहुत ज़्यादा लोगों को आपका जो है कि रोज़गार आपका जो है कि प्रोवाइड जो है वो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपका समझाने का जो है वो कोशिश आपका किया गया। ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लिया था आपका अमेरिका का कि अगर अमेरिका में जहाँ पे आपका जो है कि क्या किया जा सकता है कि 2.5 स्क्वायर किलोमीटर अगर अमेरिका की बात करें जहाँ पे हम कॉर्न को अगर लगाएंगे, मक्का को लगाएंगे, तो हो सकता है कि इसमें लोगों का रोज़गार 10 से 20 आपका जो है वो मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम क्या करें, एक मैन्युफैक्चरिंग आपका जो है डाल दे तो वहाँ से 50 से 100 लोगों का आपका जो है कि रोज़गार मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो डिपेंड करता है कि हम किस सेक्टर में हम कैसे आपका जो है कि वहाँ पे वर्क जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका चीज़ आपका होता है। तो जो इंडस्ट्री होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट पर आपका जो है कि वर्किंग जो है वो करता है। ठीक है, लेकिन बट इसका एक लोकेशन पॉइंट भी आपका होना चाहिए। ठीक है, एक आपका जो है कि एक ऐसा लोकेशन पॉइंट जहाँ से उसकी आपका एवरीथिंग रॉ मटेरियल से लेकर के सप्लाई आपका एवरीथिंग में कोई आपका जो है कि प्रॉब्लम आपका नहीं है। लोकेशन बहुत बड़ा आपका इम्पोर्टेंस आपका जो है कि रोल जो है वो रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टॉपिक होता है एक्सेस टू मार्केट। ठीक है, तो जहाँ तक अगर जो हम लोग बात करेंगे कि मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है वो माना जाता है। ठीक है, और लोकेशन इसमें इंडस्ट्री का किस लोकेशन पर आपका जो है कि मार्केट है, यानी कि यहाँ पे मार्केट कहने का मतलब कि पीपल जो है वहाँ पे उस वस्तु का जो गुड्स है उसका डिमांड कर रहा है कि नहीं, यानी आम पब्लिक में वहाँ परचेजिंग पावर है कि नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी आपका होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट आपका बिकता है तभी आपका जो है कि कंपनी बेहतर तरीके से आपका जो है वो चल पाएगा, अदरवाइज आपका जो है कि बहुत प्रॉब्लम आपका होता है। ठीक है, रिमोट एरिया इनहेबिटेंट अ फ्यू पीपल ऑफर अ स्मॉल मार्केट। ठीक है, जो रिमोट आपका जो एरियाज होता है इनहेबिटेंट वहाँ पाया जाता है कि कुछ लोग ही आपका ऑफर करते हैं छोटे छोटे मार्केट को। ठीक है, लेकिन जहाँ डेवलप्ड रीजन है, खास करके आपका जो यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्या है कि लार्ज आपका ग्लोबल मार्केट होता है जहाँ पे परचेजिंग पावर जो होता है वो पीपल का वेरी आपका हाई होता है, तो वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और वहाँ पे पॉपुलेशन
आइसोलेटेड रीजन भी थोड़ा सा है, ठीक है, तो डिमांड आपका होता है। साउथ ईस्ट एशिया में भी अगर जो देखें तो मार्केट में आपका जो है कि परचेजिंग पावर आपका जो है वो ज़्यादा आपका जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो बड़ा मार्केट होता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल्स एरिया का जो एयरक्राफ्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है, तो उसका डिमांड होगा। तो जब जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगा तो वो ग्लोबल मार्केट आपका बनेगा। और जब से आपका जो है दुनिया में एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन और ग्लोबलाइजेशन आया, तब से जो है कि मार्केट में और भी बहुत ज़्यादा आपका जो है कि गुड्स का आपका डिमांड जो है वो बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो है कि एक्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। देखिए रॉ मटेरियल जो है इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी इंडस्ट्री का, और वो आपका चीप होना चाहिए, ठीक है, और क्वालिटी में होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन आपका जो है कि बेटर आपका जो है कि होना चाहिए, ठीक है। देखिए ज़्यादा आपका जो है कि चीप होना चाहिए, बल्कि एंड वेट आपका जो लूजिंग मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। और इसका लोकेशन एक बेहतर जगह पे होना चाहिए जहाँ इजी वे से आपका जो है ट्रांसपोर्ट आपका जो है वो किया जा सके। तो कुछ यहाँ पे इंडस्ट्री है सच है, अगर जो स्टील की बात करें, शुगर का बात करें, सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, तो ये सब आपका जो है कि कुछ आपका जो है इंडस्ट्री होता है, तो इसके लिए आपका रॉ मटेरियल आसपास के जो है वो लोकेशन में चाहिए। आपका पेरिस हैबिलिटीज़ जो मतलब एक यही आपका जो है कि विटल फैक्टर ऑफ द इंडस्ट्री बी लोकेटेड क्लोजर इन द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल। मतलब ये सब कुछ आपका जो है कि जो इंडस्ट्री है इसके आसपास के क्षेत्र में ही आपका जो है कि रॉ मटेरियल आपका अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। आसपास के क्षेत्र में अगर जो रॉ मटेरियल आपका जो अवेलेबल आपका होता है तो बहुत इजी से जो है कि इंडस्ट्री तक उसको जो है वो पहुंचाया जा सकता है, और उसको कम टाइमिंग में आपका जो है प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करके और मार्केट तक आपका जो है वो छोड़ा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एग्रो प्रोसेसिंग, अगर जो हम लोग बात करें जो डेयरी प्रोडक्ट होता है, वो देखिएगा आपका जो है कि ये फार्म जो होता है वो स्पेशली आपका आसपास के इलाका में होता है, ताकि आपका जो कि मिल्क को निकाल करके और तुरंत उसको जो है पाश्चुकृत जो है वो किया जाता है, ठीक है। और फिर उसको जो है पैकिंग करना हो या अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में उसको कन्वर्ट करना हो तो आसानी तरीके से कन्वर्ट करना हो। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉ मटेरियल आपका जो है अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, ठीक है, और आपका जो है कि ट्रांसपोर्टेशन का सोर्सेज होना चाहिए, और उसमें क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी भी आपका होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है एक्सेस ऑफ लेबर सप्लाई। देखिए आपके पास सब एवरीथिंग आपके पास है, लेकिन आपके पास आपका जो है कि जो लेबर है वो आपका एक स्किल वाला अगर जो लेबर नहीं हो तो सारा चीज़ को चौपट आपका कर देगा, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे ये होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो खास करके आपका जो रिक्वायर जो होना चाहिए वो स्किल आपका जो है वो लेबर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीजिंग मैकेनिज्म और ऑटोमेटिशंस ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैव द रिड्यूस, ठीक है, क्योंकि सारा काम आपका मशीन के द्वारा आपका जो है वो नहीं होता, ठीक है। इसमें आपका जो है कि लेबर की भी आवश्यकता होती है, और वो लेबर आपका जो है कि गुणवत्तापूर्ण वाला आपका जो है कि लेबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए किसी भी आपका इंडस्ट्री को रन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि भाई उसको एनर्जी आपका जो है वो सप्लाई आपका जो है वो चाहिए, ठीक है। तो आज के डेट में आपका जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी आपका रिसोर्सेज होता है, एक होता है रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। तो आज जो आपका जो है कि जो रिन्यूएबल है उसका डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरी बात ये चीप आपका जो है होता है। तो यहाँ पे आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए आपका पेट्रोलियम और कोल का अगर जो हम इस्तेमाल करते हैं तो वो उसका जो रेट होता है या कॉस्ट प्राइस होता है वो भास्ट चला जाता है। तो इस बात को जो है वो ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि मशीनरी के लिए एनर्जी बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट आपका जो है वो माना जाता है। उसके बाद होता है एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका रॉ मटेरियल को कैरी करना फैक्ट्री तक, या आपका जो है कि फैक्ट्री से फिनिश्ड मटेरियल गुड्स को मार्केट तक आपका जो है वो पहुँचाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन का इम्पॉर्टेंट आपका जो है वो फैक्ट होना चाहिए। और इंडस्ट्री का लोकेशन एक ऐसे आपका सेक्टर में होना चाहिए वेयर रॉ मटेरियल अवेलेबल टू ईजी एंड फिनिश्ड मटेरियल टू रीच मार्केट टू ईजी, ठीक है। अगर कुछ एग्जांपल हम लोग ले, जैसे वेस्टर्न यूरोप हो गया,
ईस्ट आपका जो है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं डेवलप्ड किया गया है ट्रांसपोर्टेशन को, जिसके ज़रिए से क्या है कि बहुत ज़्यादा आपका जो है कंसंट्रेशन हुआ है इंडस्ट्रीज एरिया का, ठीक है। तो आज मॉडर्न टाइम में अगर जो हम लोग देखें तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपका जो है वो किया है, और बहुत ईजिली तरीके से जो है कि प्रोडक्शन को आपका जो है कि क्या है एक जगह से दूसरे जगह आपका जो है वो पहुंचाने में इम्पॉर्टेंट आपका जो है वो फैक्ट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और ये आपका रीजनल स्पेशलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को भी आपका जो है कि प्रोग्रेसिव पर लेके जाने का जो है वो बहुत ज़्यादा आपका फैक्ट जो है वो दिखाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल सेक्टर में आपका कम्युनिकेशंस ट्रांसपोर्टेशन का इम्पॉर्टेंट आपका जो है वो फैक्ट है, और इसके वजह से आपका मैनेजमेंट जो है वो बहुत बेहतर होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज़्यादा मोर देन मोर होगा। एंड नेक्स्ट है गवर्नमेंट आपका पॉलिसी। देखिए अगर हम किसी फार्म या फैक्ट्रीज़ को आपका जो है वो लगाते हैं तो गवर्नमेंट का इम्पॉर्टेंट आपका रोल होता है। जैसे कोई प्रोडक्शन के ऊपर अगर जो क्या करे कि वो आपका प्राइस जो टैक्सेज है वो टैक्सेज बहुत ज़्यादा लगा तो हमारा जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा। मार्केट में हम जो है वो कंपटीशन जो है वो कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे जो है कि इंडस्ट्री हमारा जो है वो लॉस होगा, इंडस्ट्री हमारा जो है वो धीरे धीरे आपका जो है डिक्लाइन की तरफ आपका जो जाएगा। तो गवर्नमेंट को लिबरल पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट करना बहुत आपका जो है वो ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ द एग्लोमेरेशंस इकोनॉमिक्स लिंक्स बिटवीन द इंडस्ट्री। देखिए आपका जो है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात होता है कि बहुत सारे इंडस्ट्री जो होते हैं वो आपका जो है कि चलिए तो हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो इंडस्ट्री होते हैं वो आपका जो है बहुत नज़दीक आपका जो है वो इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया जाता है, और एक दूसरे से इंडस्ट्री का जो है वो लिंक बहुत ज़बरदस्त आपका जो है वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इससे जो है कि बेनिफिट बहुत ज़्यादा आपका जो है एक्चुअली देखने को मिलता है, ठीक है। तो एग्लोमेरेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा आपका जो है कि ये ऊपर जाता है, और शेविंग भी आपका जो है बहुत अच्छा जो है वो देखने को मिलता है। तो लिंकअप वाले जो इंडस्ट्री होता है, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप आपका इंडस्ट्रीज होगा, लेकिन बट लिंक आपका जो है वो मिला हुआ होगा। तो ये आपका जो है कि एक साथ आपका जो है कि कंबाइन होने से जो डिटरमाइन इंडस्ट्री का जो लोकेशन होता है वो परफेक्ट होता है, और दूसरी बात है होता है कि इसमें जो है कि जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़बरदस्त आपका जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीका अगर जो हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं आपका जो है कि इंडस्ट्री का कुछ आपका जो है कि हम लोग टाइप आपका जो है वो देखते हैं, और इसको जो है वो क्लियर करने का जो है वो हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ और भी पॉइंट्स पर क्लियर कर ले, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है कि कुछ सवाल है, ठीक है, और ये सवाल आपका जो है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो लिटरली मीन्स होता है टू मेक बाय हैंड, पहले हाथ से बनाना होता है, लेकिन नो आज के समय में आपका जो गुड्स को हम लोग मेड करते हैं तो इसमें मशीनरी का भी आपका जो है इसेंशियली हम लोग जो है वो प्रयोग जो है वो करते हैं, ठीक है, ताकि इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, ताकि आपका जो है एक फिनिश्ड गुड मटेरियल बेहतर तरीक़ा से आपका मिल सके, उसका वैल्यू ज़्यादा हो सके, सेल भी आपका जो है वो ज़्यादा आपका जो है वो बढ़ सके, और दूसरी बात है कि डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा आपका जो है वो मिल सके। तो आज अगर जो हम लोग देखें तो इसमें जो है कि मशीनरी का इस्तेमाल ऑलरेडी आपका जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे आपका जो है कि इंडस्ट्री हम लोग देखेंगे तो ये डिपेंड करता है जोग्राफिकल फिनोमेना के ऊपर, ठीक है। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग आपका जो है किसी चीज़ को जो है वो कितना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड जो है वो करता है, ठीक है। तो इसमें जो है जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं सबका मैनेजमेंट होता है, रिकॉर्ड होता है, ठीक है, और सबका जो है कंप्रहेंसिव आपका एक्चुअली जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ तक हम लोग वेन वन यूज टर्म लिंक द स्टील इंडस्ट्री एंड द केमिकल इंडस्ट्री वन ऑफ द थिंग्स द फैक्ट्रीज एंड द प्रोसेस, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग का हम लोग आपका जो है वो समझ लेते हैं ये चीज़ कि
जिसका प्रोडक्शन आपका जो है कि इंडस्ट्री में आपका जो है कि हो रहा है। लेकिन निवर समटाइम कुछ ऐसे भी आपका जो है कि मैन्युफैक्चरिंग है जो आउट ऑफ आपका जो है कि फार्म के बाहर आपका जो है कि देखने को जो है वो मिलता है। जस्ट लाइक एग्जांपल में टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। तो ये सब जो होता है वो क्या है कि ये भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में आपका जो है कि आता है, लेकिन बट आपका जो है कि कहीं ना कहीं ये आपका जो है एक फॉर्म के आपका बाहर आता है, ठीक है। तो सिंपल आपका जो है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो डिफिनेशन है वो डिफिनेशन आपका यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको जो है वो समझ सकते हैं कि हाथ से बनाने के बाद फिर इसमें मशीनों का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग बात जो है वो करते हैं। एक्सेस ऑफ मार्केट तो हो चुका था, ठीक है। अब एक टॉपिक होता है कि फूड लूज आपका जो इंडस्ट्रीज होता है क्या, ठीक है। तो देखिए फूड लूज आपका जो इंडस्ट्री, इसको स्वच्छंद उद्योग आपका जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका जो लोकेटेड होता है इन वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस के पास आपका जो है कि होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है रॉ मटेरियल के लिए ज़्यादा ये डिपेंडेंट आपका नहीं होता है, ठीक है। और इसका जो मटेरियल होता है वो वेट जो लूजिंग आपका होता है, ठीक है। और ये आपका जो है वो मतलब कि लार्जली डिपेंडेंट ऑन कंपोनेंट पार्ट, ये छोटे छोटे पार्ट पुर्जों का आपका जो है कि निर्माण आपका जो है वो करता है, ठीक है। और ये आपका जो है कि जो प्रोड्यूस करता है स्मॉल क्वांटिटी एंड द आपका जो है इम्प्लॉय स्मॉल लेबर फोर्सेज, ये इसमें जो मात्रा होता है प्रोडक्शन का वो बहुत कम होता है और इसमें जो लेबर भी लगते हैं वो बहुत जनरली आपका जो है वो कम लगते हैं, ठीक है। और ये पॉल्यूशन उतना नहीं करता है और ये जो इसका लोकेशन होता है वो खास करके जो रोड होता है वो रोड के नेटवर्क के आसपास आपका जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका छोटे छोटे पार्ट पुर्जों का आपका जो है कि क्या करता है आपका जो है निर्माण करता है। तो बहुत सारे आपके बड़े बड़े जो इंजन मशीनरी होते हैं उसमें छोटे छोटे पार्ट पुर्जे लगते हैं, तो उनका इसमें जो है कि यूज जो है वो होता है, ठीक है। नौ हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आपका जो है कि इंडस्ट्री का हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है। देखिए एक इंडस्ट्री में बहुत आपका जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स आपका एम्प्लॉय होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शंस होता है, तो ये बहुत सारे डिटरमाइन आपका जो है वो करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री को जो है वो डिफरेंट टाइप पर आपका जो है कि क्लासिफिकेशन आपका जो है वो करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आपका इंडस्ट्री में भी द क्लासीफाई इनटू द हाउस होल्ड नंबर 1 या कॉटेज कह सकते हैं, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस आपका जो है वो करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये चार्ट को हम लोग देखें, चार्ट से हम लोग जो है वो समझने का जो है वो कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री की जहाँ तक बात करेंगे तो बेस्ड ऑन देखिए साइज के अकॉर्डिंग टू हम लोग इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन करते हैं, कॉटेज और आपका हाउस होल्ड कह सकते हो, ठीक है। और ये आपका जो है आर्टिफैक्ट आपका जो है वो बनाता है। सेकंड होता है स्मॉल स्केल, थर्ड होता है लार्ज स्केल। उसके बाद इनपुट्स रॉ मटेरियल्स के अकॉर्डिंग टू देखें तो ये एग्रो वेस्ट होता है, ठीक है, मिनरल्स वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट होता है, फॉरेस्ट वेस्ट होता है और एनिमल्स आपका वेस्ट होता है, ठीक है। तो एग्रो वेस्ट में शुगर हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, कॉटन हो गया, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा का आपका प्रोडक्शन आपका जो है वो किया जाता है। मिनरल्स वेस्ट में मेटालिक नॉन मेटालिक्स हो गया, ठीक है। और इसमें भी आपका जो है कि फेरस नॉन फेरस हो गया, आयरन एंड स्टील्स हो गया, कॉपर एल्युमिनियम, ठीक है। ये सब आपका जो है ज्वेलरी वगैरह प्रोड्यूस आपका होता है, ठीक है। नॉन मेटालिक में आपका जो है कि सीमेंट हो गया, आपका जो है पॉटरी हो गया, ठीक है। केमिकल वेस्ट में पेट्रोकेमिकल हो गया, प्लास्टिक हो गया, सिंथेटिक्स हो गया, फाइबर्स हो गया, सॉल्ट हो गया, केमिकल्स हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया। फॉरेस्ट वेस्ट में आपका जो है टिम्बर हो गया, लैक हो गया, पेपर्स हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपका जो है कि प्रोड्यूस किया जाता है। एनिमल्स वेस्ट में लेदर हो गया, वूल हो गया। आउटपुट या आपका जो है कि प्रोडक्ट की बात करें तो बेसिक होता है जिसमें आयरन एंड स्टील्स आ गया, और एक आपका कंज्यूमर गुड्स होता है जिसमें बिस्कुट हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, व्हीकल्स हो गया, कार हो गया, ठीक है, स्कूटर, साइकिल्स, ये सब होता है। ऑनरशिप में पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया एंड ज्वाइंट आपका जो है वो सेक्टर होता है। तो चलिए हम लोग एक एक चीज़ को आपका जो है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग टॉपिक को कवर करते हैं
तो पहला फर्स्ट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे कि हाउस होल्ड इंडस्ट्री और आपका कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग। ये एग्ज़ाम में भी आपका जो है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका जो है आ चुका है, ठीक है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ये बहुत ही, इसका यूनिट बहुत ही स्मॉल आपका जो है कि होता है, ठीक है। और इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो लोकल लेवल पर आपका जो है वो मिल जाता है, और इसमें सिंपल टूल और आपका जो है प्रोड्यूस आपका जो है कि ये किया जाता है, प्रोड्यूस आपका किया जाता है। तो ये खास करके जो है कि इसमें जो होते हैं कि एक फैमिली का जो ग्रुप होते हैं, इसमें जो मेंबर होते हैं वो आपका जो है वो काम जो है वो करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो वैसे चीज़ों का आपका जो है कि इस्तेमाल किया जाता है जो कंजप्शन के तौर पर आपका हाउस होल्ड पे उपयोग किया जाए, या तो फिर मार्केट जो होता है, जो विलेज का जो लोकल मार्केट होता है, वो लोकल मार्केट तक जो है कि वस्तु को जो है वो प्रोड्यूस जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है कि जो कॉस्ट होता है या जो मैन्युफैक्चरिंग में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बहुत ही लो आपका जो है वो देखने को मिलता है। तो ये कॉमर्शियल सिग्निफिकेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ जो हमारे डेली लाइफ में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है तो इसका जो है कि इसमें प्रोडक्शन आपका किया जाता है। तो ये जो प्रोडक्शन होता है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है वो इसमें आपका जो है कि फूड स्टफ्स हो गया, फैब्रिक्स हो गया, मैट्स हो गया, ठीक है, कंटेनर्स हो गया, टूल्स हो गए, फर्नीचर हो गया, शूज़ हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपका जो है कि प्रोडक्शन आपका जो है वो किया जाता है, ठीक है। कुछ कुछ इसमें फॉरेस्ट आपका जो है कि प्रोडक्ट भी चीज़ों आपका होता है, ठीक है। तो ये खास करके जो है कि रूरल एरिया में आपका किया जाता है। जस्ट लाइक आपका जो है कि कोई लेदर का काम करता है, कोई पॉटरी का काम करता है, तो ये सब आपका जैसे क्ले यानी मिट्टी से आपका जो है वृक्ष बनाना, ठीक है, कुछ स्टोन का काम होता है। तो ये सब खास करके जो गोल्ड स्मिथ मेकर हो गए, ज्वेलरी बनाने वाले, सिल्वर ब्रोंज का बनाने वाले, ठीक है, आपका जो आर्टी क्राफ्ट मैन हो गए, ये सब आपका जो है कि काम करते हैं। कुछ बम्बूज का इसमें प्रोडक्ट होता है, वुड ऑप्टेन आपका जो है कि प्रोडक्ट होता है। तो ये लोकल लेवल पर आपका जो है कि रूरल एरिया में देखने को आपका जो है वो मिलता है, ठीक है। सेकेंड होता है स्मॉल स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, छोटे पैमाने का उद्योग। तो स्मॉल स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का आपका जो हम लोग बात करेंगे तो ये थोड़ा सा हाउस होल्ड यानी घर से बाहर आपका जो है कि ये किया जाता है, और इसमें टेक्निक का आपका जो है रिक्वायरमेंट जो है वो देखने को मिलता है। तो ये आउटसाइड द होम आपका किया जाता है। तो ये थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग जो होता है इसका रॉ मटेरियल आसपास आपका जो है वो मिलता है, ठीक है। तो इसमें सिंपल पावर आपका जो है ड्रिवन के आपका आवश्यकता आपका होता है, मशीनरी होता है, सेमी स्किल्ड आपका जो है लेबर होता है, ठीक है। और इसमें आपका जो है कि कैपिटल की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा सा लार्ज स्केल पर कह सकते हैं, मीडियम स्केल पर आपका जो है कि प्रोडक्शन होता है। तो खास करके दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं ये जो डेवलपिंग कंट्री है, जिस लाइक ब्राज़ील हो गया, ठीक है, आपका जो है इंडिया हो गया, तो उन सब सेक्टर में इस टाइप पर आपका जो है कि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एक्चुअली जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ कम से कम आपका 20 से 30 लोगों का आपका जो है कि रोज़गार आपका जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट है लार्ज स्केल आपका मैन्युफैक्चरिंग। ये आपका जो है इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है कि भाई कैपिटल की आवश्यकता होता है, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होता है, एनर्जी का आवश्यकता होता है, स्किल वर्कर का आवश्यकता होता है, एडवांसिस टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा आपका जो है कि बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। और इसका जो है वो डेवलपमेंट अगर जो हम लोग देखें तो 15th सेंचुरी आफ्टर दैट, जब से आपका जो है कि आपका जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका जो है हुआ है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया हुआ, तब से इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो होते हैं वो डेवलपमेंट कंट्री में ज़्यादा एक्चुअली देखने को मिलता है, जैसे आपका जो है यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है। अब एशिया के कुछ देशों में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, जापान, चाइना, इंडिया में भी आपका लार्ज स्केल का आपका जो है कि मैन्युफैक्चरिंग आपका देखने को मिलता है। तो ऊपर हम लोग जो जितने भी देखें एक इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए जो फैक्टर है वो लार्ज स्केल आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग में उसका इम्पोर्टेंस आपका बहुत ज़्यादा जो है वो माना जाता है,
ठीक है। तो इस तरीक़ा से अगर जो हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं ये बड़े पैमाने का जो इंडस्ट्री होता है उसमें बहुत ज़्यादा आपका जो है कि क्या है कि आपका जो है कि आवश्यकता जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो लार्ज स्केल पर जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए अब ये जो लार्ज स्केल ऑफ जो इंडस्ट्री है तो एक तो ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा जो आपका टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और कम्युनिकेशंस है, ठीक है, वो थोड़ा सा आपका जो है बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। तो वो आपका जो है कि थोड़ा प्रॉब्लम होता है और डेवलपिंग कंट्री में वो सब चीज़ आपका टेक्नोलॉजी है। लेकिन हाई टेक्नोलॉजी अब आया है तो ये बहुत कम टाइम में जो है कि किसी भी प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा आपका जो है कि हाईली प्रोड्यूस जो है वो करता है, ठीक है। तो आज जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे आपका जो है हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर एक नैनो कार की बात करें तो आज क्या है मशीनरी के ज़रिए बहुत ईजी तरीके से आपका कम टाइम में आपका एक नैनो कार को आपका जो है कम समय में उसको बना दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है, कि यहाँ पे आपका जो है कि क्या है कि कहीं ना कहीं अब क्या है कि ऐसे आपका फैक्ट्री बनाया जाता है जहाँ में मशीनरी बहुत ज़्यादा फास्टली आपका जो है वो काम करता है। तो इस तरीक़ा से आपका जो है कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको वीडियोज़ में अगर लगे कि हाँ यहाँ पे डॉट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें और कोशिश करेंगे और भी आपका जो है कि वीडियो को धीरे धीरे अच्छी तरीक़ा से बनाने का जो है वो ट्राई करूँगा। धन्यवाद।